अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स अपने पैरों का ख़्याल कैसे रख सकते हैं, ताकि वो डायबिटिक फुट जैसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्यों अपने पैरों का ख़्याल रखना ज़रूरी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि डायबिटिक फुट एक बहुत ही डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो हो सकती है। और अल्टीमेटली ये अक्सर या तो टांग की एम्पुटेशन तक बात पहुंच जाती है या फुट एम्पुटेशन तक बात पहुंच जाती है और एक पेशेंट को लिम्ब लॉस सफ़र करना पड़ता है इसकी वजह से। तो बहुत ज़रूरी है कि डायबिटिक पेशेंट्स अपने पैरों का रूटीन में मुआयना करें और ख़्याल रखें और ये देखें कि उनको कोई अल्सर या ज़ख़म वगैरह तो नहीं बन रहा, ताकि वो डायबिटिक फुट जैसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अब हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स अपने पैरों का ख़्याल किस तरह से रख सकते हैं। तो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर पेशेंट्स ने अपने पैरों का ख़्याल रखना है और रेगुलर मुआयना करना है। उसमें सबसे पहले नंबर पे है अपनी पैरों की स्किन का मुआयना करें। स्किन में आपने ये देखना है कि कोई रेडनेस तो नहीं हो रही कहीं पे, कोई ड्राइनेस तो नहीं आ रही, कोई अल्सर तो नहीं बन रहा या और कहीं पे कोई ज़ख़म या कोई दाना वगैरह तो नहीं बन रहा। इसके अलावा जो उँगलियों के बीच की स्पेस है जिसको इंटरडिजिटल स्पेस कहते हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर यहाँ पे नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो ही अल्सरेशन करते हैं आगे जाके। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपने अपनी स्किन का मुआयना रूटीन में करते रहना है। दूसरा जो बेसिक प्रिंसिपल है फुट एग्ज़ामिनेशन का वो होता है कि आप ब्लड फ्लो देखें आपके पैर के अंदर खून की रवानी कैसी है। उसको देखने का सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आप ये असेस करें कि आपकी जो उँगलियां हैं पैरों की वो नीली तो नहीं पड़ जाती कहीं, या पैर अक्सर ठंडे तो नहीं रहते, या आपकी टांग के ऊपर से जो हेयर हैं बाल हैं वो गिर तो नहीं रहे या उनमें कमी तो नहीं आ गई। तीसरा जो एग्ज़ामिनेशन का प्रिंसिपल है पैरों का, वो है न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन, यानी कि आपकी पैरों की जो नाड़ें हैं उनका स्टेटस कैसा है। उसको असेस करने के लिए आप ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कहीं आपको हर वक़्त सुन तो नहीं रहते पैर, या पैरों में सुइयाँ तो नहीं चुभने लग गईं, या इसके अलावा आप चलते चलते जाएँ और पैर से जूती उतर जाए और आपको पता भी ना चले। और या इसके अलावा आपको कोई पाँव में चोट लगे या ज़ख़म हो और उसकी दर्द भी ना हो। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर आप अपने पैरों का मुआयना रूटीन में करते रहना है। अब हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स अपने पैरों का मज़ीद ख़्याल किस तरह रख सकते हैं ताकि वो डायबिटिक फुट जैसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। उसमें पहला असूल ये है कि कभी भी नंगे पाँव नहीं चलना, चाहे आप घर में हों, चाहे घर से बाहर हों। इसके अलावा जब भी अपने पैरों के नाखूनों को काटें या नाखूनों को तराशें, तो उनके जो कॉर्नर्स हैं वो स्ट्रेट रखने हैं, वो कर्व नहीं करने हैं। उसमें ये होता है कि अगर आप कर्व या उसकी कर्व करके अपने नाखूनों को काटें, तो वो नाखून आहिस्ता-आहिस्ता चांसेस हो सकते हैं कि वो गोश्त में उगना शुरू हो जाएगा, या जिसको हम इनग्रोन टोनेल कहते हैं। वो एक डायबिटिक फुट की कॉज़ बनती है अक्सर। इसके अलावा आपने स्मोकिंग या तंबाकू नोशी को कम से कम करना है, तर्क करने की कोशिश करें तो सबसे अच्छा है। इसके अलावा अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल, यानी कि अपनी शुगर की जो मिकदार है बॉडी के अंदर, वो कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश करें। जितनी अच्छी आप शुगर की मिकदार को कंट्रोल करेंगे, उतना ही आप डायबिटिक फुट जैसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं।